Good morning, students. Once again, today we will continue our chapter The Enemy. So, let's start. कल हम लोग जहाँ तक कर चुके थे वहाँ पे कि हाना और डॉक्टर सदाव जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हाना जो है वो डॉक्टर सदाव को कहती है कि सभी नौकर ये साफ साफ तौर पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि भाई अगर हम एक एनिमी को अपने घर पे शरण देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन हमें वो सब दिखाई क्यों नहीं दे रहा। डॉक्टर सदाव हाना की इस बात का कोई आंसर नहीं देते हैं। वो सीधे जाते हैं प्रिजनर के रूम में और फिर जाकर जो है वो बोलते हैं क्या प्रिजनर को, यू मे गेट अप ऑन योर फीट, और तुम जो है वो अपने पैरों पर अब खुद खड़ा हो सकते हो। एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, और मैं चाहूँगा कि तुम सिर्फ एक बार में 5 मिनट के लिए एक बार खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, एक दे यानी कि आज के लिए सिर्फ 5 मिनट पूरे दिन में खड़ा होना है। कल तुम इस एक्सरसाइज को यानी कि खड़े 5 मिनट तक खड़े रहने वाले जो वर्क है आप उसको 2 बार कर सकते हैं। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिजनर को सदाव समझाता है कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा यदि जल्दी से जल्दी तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको वापस पा सको। He was the flicker of terror on the young face that was still very pale. फ्लिकर का मतलब होता है फीलिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, फीलिंग जो कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाती हैं। तो एकदम से उसके चेहरे पर डर वाले जो भाव है वो आ जाते हैं, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। किसका यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है अमेरिकन की। अमेरिकन बोलता है ओके द बॉय ममोड, ममोड का मतलब होता है बड़बड़ाना, जो लड़का है वो बड़बड़ाता है। कौन लड़का, अमेरिकन, प्रिजनर, एनिमी, टॉम, बहुत सारे नाम यहाँ पे यूज किए गए हैं। वाइट मैन, एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, और ये स्पष्ट रूप से ये क्लियर था कि वो इससे भी ज़्यादा कुछ बोलना चाहता था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। उसके बाद जो अमेरिकन है वो कहता है कि मुझे जो है आपको धन्यवाद कहना है। किस लिए, आपको मुझे धन्यवाद बोलना है, किस लिए, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बचाई है। डू नॉट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सैड कोल्डली। सदाव ने बड़े शांत तरीके से कहा कि देखो इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, फिर से वो वापस डर वाली जो एकदम से भावनाएं हैं वो अमेरिकन के आंखों में महसूस करता है। कौन, डॉक्टर सदाव। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, बिल्कुल उसी तरह का टेरर जिस तरह का टेरर क्या, एक आतंक जो एक जानवर की आंखों में दिखाई देता है, जैसे कि शिकार के समय पे। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, क्रिम्सन क्या होता है, मीन्स रेड हो जाना, और उसकी गर्दन पर जो निशान था वो एकदम से डर की वजह से एकदम लाल हो जाता है। दो स्कार्स व्हाट एवर दे, सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने उससे किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा कि भाई ये निशान जो तुम्हारी गर्दन पे बने हुए किस तरह के निशान हैं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, अब दोपहर के समय एक और दूसरी चीज हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन एन एक्स्टम्ड लेबर। एक्स्टम्ड मीन्स क्या होता है, अनयूजुअल, मीन्स क्या, हाना जब घर के काम जो थी वो करती नहीं थी, लेकिन अभी नौकर चले गए हैं तो उसे करना पड़ रहा है। कि हाना जो अपने बहुत ही कठिन मेहनत कर रही थी, एकदम असाधारण काम जो उसके लिए था तो उसको वो कर रही थी, तभी क्या होता है, साई मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, तभी एक मैसेंजर आता है जिसने कि एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी होती है। हर हैंड्स वीक, जैसे ही वो ऑफिशियल मैसेंजर को देखती है हाना, उसके हाथ एकदम से जो है कमजोर पड़ जाते हैं। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रेथ, और एकदम से मीन्स सांस लेने में भी उसको कठिनाई महसूस होने लगी। सी ran to सदाव, द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, और उसके बाद हाना सोचती है कि नौकरों ने पहले ही शायद जो है सारी बातें बता दी होंगी, पुलिस को जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी लगता है। बट बाय देन सी ran to सदाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, उसके बाद वो हाँफती हुई जो है वो सदाव के पास पहुंचती है, लेकिन वो एक भी शब्द बोल नहीं पाती। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, देयर ही स्टूड। ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज है किसके लिए, सदाव के लिए, और जो मैसेंजर है वो भी पीछे पीछे जाता है किसके,
हाना के पीछे पीछे जाता है। हाना जैसे ही जो गार्डन के बीच में से पहुंचती हुई, और कहाँ तक पहुंचती है, सदाओ तक पहुंचती है, जहाँ पे कि सदाओ खड़ा हुआ है। मैसेंजर भी हाना के साथ साथ वहाँ तक पहुंच जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। शी यहाँ पे जो है हाना के लिए यूज हुआ है, हिम जो है वो यूज हुआ है किसके लिए, यस हिम जो है वो यूज हुआ है किसके लिए, मैसेंजर के लिए। तो वो बड़े हेल्पलेस तरीके से, क्योंकि बोल नहीं पा रही है डर की वजह से, वो सिर्फ इशारा करती है कि वो देखो आगे जो मैसेंजर है उसके तरफ इशारा करती है कि कोई आया है वहाँ पर। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक्स। सदाओ जो कि वहाँ पर बैठकर अपनी बुक्स पढ़ रहा होता है, वो एकदम से अपने बुक से ऊपर उठकर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस में होता है उस समय पे। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन। कि उस समय पे वो अपने ऑफिस में होता है। कौन सा ऑफिस, जिसको क्या किया गया था कि एक घर में ही एक पार्टीशन करके बनाया गया था, और दूसरा हिस्सा जहाँ पे कि सदर्न दक्षिण से जो है आती हुई धूप के लिए बगीचे के जो बगीचे की तरफ जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man uniform. और सदाओ ने क्या किया, जो मैसेंजर वहाँ पे था, जो उस आदमी को वर्दी में देखकर सदाओ एकदम से उठता है और बोलता है कि क्या हुआ, यू आर टू कम टू द पैलेस। यहाँ पे प्लेस नहीं है, ये पैलेस है। और पैलेस क्या होता है, महल होता है। प्लेस जो है वो एक जगह होती है। द मैन सेड, यानी कि प्लेस जगह, और पैलेस मीन्स महल। द ओल्ड जनरल इज इन पेन। उसके बाद सदाओ बताता है कि जो बूढ़ा जनरल है वो अभी दर्द में है, यानी कि उसको फिर से प्रॉब्लम है। और ओ हाना ब्रैथ, इज दैट ऑल। तो हाना जो है, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको करना है। विल डॉक्टर सदाओ हैज बीन अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। हार्बरिंग होता है गिव अ शेल्टर। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। उसके बाद हाना जो है वो एकदम से बोलती है कि बस इतना ही। ओ मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इट इज इट नॉट इनफ। जो मैसेंजर है वो कहता है बस यही, मतलब आप कह रही हैं बस, और क्या ये काफ़ी नहीं है कि जो ओल्ड जनरल है वो दोबारा फिर से बीमार है। Indeed it is, she replied, I am very sorry. और उसके बाद हाना जो है वो कहती है बिल्कुल काफ़ी है और मुझे माफ़ करना। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगा कि वो सदाओ को यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। When सदाओ came to say goodbye, she was in the kitchen. और जब सदाओ वहाँ से गया तो उस टाइम पे हाना जो थी वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग। हालांकि वो किचन में खड़ी हुई थी लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो भी कुछ देर आराम करने के लिए बैठी थी। मोर एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड मीन्स यहाँ पे है क्या, थके होना। तो वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। फ्रॉम हर फ्राइड देन फ्रॉम वर्क, काम से ज़्यादा डर की वजह से थक गई थी। कौन सा डर? जब एकदम से वो मैसेंजर को वहाँ पे देखती है। नेक्स्ट, तो इस वाले पेज में हमने क्या क्या पढ़ा? इस वाले पेज में हमने देखा जहाँ पे कि डॉक्टर सदाओ जो है वो अपने प्रिजनर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि अब धीरे धीरे जो है वो 5-5 मिनट के लिए डेली जो है वो खड़े होने स्टार्ट कर दो, ताकि तुम अपनी पावर स्ट्रेंथ को वापस पा सको। जो प्रिजनर है वो एकदम से बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर सदाओ उसको कहते हैं इतनी जल्दी धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो हाना जो है वो अपने काम में लगी हुई रहती है किचन में, तभी एकदम से मैसेंजर आता है। जैसे ही मैसेंजर आता है हाना पूरी तरह से घबरा जाती है, उसको लगता है कि वो सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो मैसेंजर जो है वो हाना के साथ साथ सदाओ तक पहुंचता है, और वो डॉक्टर सदाओ को इन्फॉर्मेशन देता है कि जनरल को तुरंत ही उसकी ज़रूरत है। हाना सरप्राइज हो जाती है एकदम से, फिर वो कहती है बस इतना ही था। तो जनरल कहता है क्या इतना काफ़ी, सॉरी जो मैसेंजर है वो कहता है क्या इतना काफ़ी नहीं है? हाना कहती है हाँ हाँ काफ़ी है। सदाओ जो है जिस समय पे जो है मैसेंजर के साथ जाता है, उस समय पे हाना जो है वो पूरी तरह से थकी हुई होती है, किचन में होती है। वो डर से ज़्यादा थक जाती है बजाय किसके, काम के। नेक्स्ट, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सैड। और उसके बाद हाना ने कहा कि भाई मेरे को तो डर था कि वो आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही गेज डाउन इनटू हर
एनेक्सियस आइज। गेज डाउन का मतलब क्या होता है? तो गेज डाउन का मीनिंग यहाँ पे होता है क्या? ध्यान से जो है देखना। तो एकदम से सदाव जो है वो हाना की आंखों में एक जो डर है उसको देखते हैं, उसकी चिंतित आंखों में एक डर को महसूस करते हैं। कौन? डॉक्टर सदाव। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक, ही सैड इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? तो डिस्ट्रेस मीन्स होता है क्या? एक तरह से हम कह सकते हैं कि परेशानी में बोलना। तो डॉक्टर सदाव जो है वो बड़ी परेशानी में बोलते हुए, परेशान होते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी खातिर, रेड मतलब होता है छुटकारा पाना, कि मुझे तुम्हारी खातिर इस आदमी से छुटकारा पाना पड़ेगा। कौन से आदमी से? प्रिजनर से। क्यों ऐसा डॉक्टर सदाव क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमेशा हाना को इस चीज़ की टेंशन रहती थी। somehow I must get rid of him, किसी भी तरह मुझे जो है इस आदमी से छुटकारा लेना होगा। तो इतना कहकर जो सदाव है गोज टू सीधा जनरल, जनरल को देखने के लिए, जनरल से मिलने के लिए चले जाते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सैड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली। अब यहाँ तक जो बातें थी वो हम कर रहे थे डॉक्टर सदाव और हाना के घर की। अब जो बात आ जाती है वो जनरल के पैलेस की आ जाती है। यहाँ पे जो डिस्कशन चलेगा वो किस किस के बीच में चलेगा? जनरल और डॉक्टर सदाव के बीच में। तो जो जनरल है वो बोलते हैं क्या कि एक कमज़ोर सी आवाज़ में बोलते हैं कि सचमुच आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरह से समझता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट्स टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापनीज हैव। पर ऐसा इसलिए है, मैं तुम्हारी बात इसलिए समझ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी और बहुत कम जापानियों ने इस डिग्री को लिया। I care nothing for the man, excellency, सदाव said। सदाव ने कहा कि देखिए सर, मुझे उस व्यक्ति से यानी कि उस आदमी की कोई चिंता नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन इतनी सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन करने के बाद बस सदाव इतना ही बोलता है। तभी जनरल उसकी बात को बीच में काट देता है और बोलता है यस यस द जनरल said। जनरल ने कहा हाँ हाँ हाँ, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। इंडिस्पेंसेबल मीन्स क्या होता है? अनअवॉइडेबल। इट ओनली मेक्स मी फील इंडिस्पेंसेबल टू मी, एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड। उसके बाद जो जनरल है वो एकदम से बोलते हैं हाँ हाँ, और इसलिए तो मुझे यही एहसास होता है कि तुम मेरे लिए भी आवश्यक हो। क्यों? क्योंकि स्पष्ट है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो और तुम इस चीज़ में स्किल्ड हो, यानी कि निपुण भी हो कि तुम किसी की भी लाइफ आराम से बचा सकते हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर मच सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। और तुम्हारा कहना ये है, क्या कहना है? कि जैसा अटैक मुझे आज हुआ है वैसा मैं एक और बार सह सकता हूँ। नॉट मोर देन, सदाव said। सदाव ने कहा सिर्फ एक और अटैक आप सहन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल said विद एंग्स्टी। एंग्स्टी मीन्स क्या होता है? चिंतित होते हुए। जनरल ने कहा तब तो मैं निश्चित रूप से ही तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। क्यों? क्योंकि जब अगर मुझे दोबारा अटैक आया तो तुम्हें मुझे बचा सकते हो। His long pale Japanese face became expressionless, और उसका लंबा पीला जापानी चेहरा, उस पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते। which meant that he was in deep thought, और ऐसा लगता है मानो कि वो गहरे विचारों में खोया हुआ है। फिर आगे वो बोलता है you cannot be arrested, the general said, closing his eyes। जनरल ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा क्या? कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, कि सोचो क्या होगा यदि तुम्हें क्या किया गया कि मौत की सज़ा दी गई और दूसरे दिन ही मुझे क्या करना पड़ जाए कि अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन होना हो, तो क्या होगा? मीन्स कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। ये बात कौन बोलता है? जनरल बोलता है किसको? सदाव को। देर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव ने कहा कि और भी बहुत सारे सर्जन्स हैं। None I trust, the general replied. The best ones have been trained by the Germans and would consider the operation successful even if I died. उसके बाद जो जनरल है वो कहता है कि सबसे बेहतर जो सर्जन हैं जो कि जर्मनी में पढ़े हैं, और अगर मैं मर भी गया तो भी वे ऑपरेशन को सफल मानेंगे। यानी कि
भाई सबसे बेहतर सर्जन जो है उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, पेशेंट जिंदा है मरा इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। आई डो नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू ही शाइड। और उसके बाद उसने कहा कि मैं उनके किसी दृष्टिकोण की कोई परवाह नहीं करता कि वे लोगों के बारे में क्या समझते हैं क्या नहीं, जो सर्जन्स हैं दूसरे उनके बारे में मुझे कोई परवाह नहीं है। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटल। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे यह बहुत ही ज़्यादा दुखद लगता है क्योंकि हम जर्मन निर्ममता को अमेरिकी भावुकता के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। Then you could turn your prisoner over to the execution and yet I could be sure you would not murder me. Execution क्या होता है? Killing. While I was unconscious, the general laughed. जनरल ने जो है वो हंसते हुए एकदम से बोला कि तुम अपने कैदी को मौत को नहीं सौंप पा रहे हो, फिर भी मैं विश्वास कर लेता हूँ कि मेरी बेहोशी की अवस्था में तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे, यानी कि जब मैं बेहोश हूँ तब तुम मुझे मरने नहीं दोगे। ऐसा कौन बोलता है? जनरल बोलता है। वो ऐसा क्यों बोलता है यहाँ पे कि जबकि मैं तो तुम्हारे कंट्री का हूँ, जब तुम एक एनिमी को नहीं मरने दे सकते हो उसकी बेहोशी की हालत में, उसको यदि तुम छोड़ देते तो क्या होता? मर जाता। जब तुम एक कैदी को नहीं मरने दे सकते हो, एक दुश्मन को नहीं मरने दे सकते हो, तो तुम एक मुझे जो है जनरल को कभी नहीं मरने दोगे। तो मैं आज पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूँ इस चीज़ को लेके। He had an unusual sense of humor। और उसके बाद बताया जाता है क्या कि जो जनरल है उसमें एक असाधारण हंसा देने वाली हास्य जो भावना थी। एज अ जापानीज could you not combine these two foreign elements he asked। और एक जापानी के रूप में क्या तुम इन दोनों विदेशी तत्वों को जोड़ नहीं सकते हो? उसने पूछा। किसने पूछा? जनरल ने। Sadao smiled. I'm not quite sure, he said, but for your sake, I would be willing to try, Excellency। सदाव मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे पूरी तसल्ली नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करने का इच्छुक रहूँगा। It would be The general shook his head. I had rather not to be the test case, he said। और उसके बाद जनरल ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा कि मैं किसी टेस्ट केस का विषय नहीं बनना चाहता हूँ, यानी कि तुम मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करो, मैं इस तरह से नहीं बनना चाहता हूँ। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life and official। overwhelmed means क्या होता है? Defeated completely। Cares of his life and official in times such as these, when repeated victory brought great responsibility all over। उसके बाद जनरल जो है वो कहता है कि उसने अचानक कमजोरी महसूस की और एक अफसर के रूप में ऐसे समयों पर उसने अपने जीवन की चिंताओं की प्रबलता महसूस की। कौन सी प्रबलता? कि जब बार बार जीत जो थी और अपने साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आ रही थी। तो यहाँ पे हमने जो बातें पढ़ी वो किस किस के बारे में पढ़ी? यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में? हमने पढ़ा, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है किसके बीच में? जनरल के बारे में और सदाव के बारे में। तो सदाव और जनरल यहाँ पे बातें कर रहे हैं। जनरल कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि हो सकता है तुम्हारे मरने के तुरंत बाद ही मुझे ऑपरेशन के लिए किसी की ज़रूरत पड़ जाए। तो जो जनरल है वो कहता है, सदाव कहता है कि बहुत सारे सर्जन हैं और तुम किसी भी सर्जन से अपना ऑपरेशन करवा सकते हो, लेकिन जो जनरल है वो कहता है कि किसी से भी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि क्या कि तुम एक ऐसे डॉक्टर हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने दुश्मन को नहीं मरने दे सकते तो मुझे कैसे मरने दोगे? नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। द साउथ पैसिफिक, कहाँ से? साउथ पैसिफिक से, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर से अपने साथ में बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं तो जीत वो भी अपने साथ में ले आई। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड बी हैव वॉश्ड अप टू योर डोर स्टेप, ही सैड इरिटेबली। तो उसने बड़े ही इरिटेट होते हुए कहा कि देखो भाई ये बहुत ही बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है? कि वो आदमी तुम्हारे दरवाजे तक बहकर आ गया।
तो ये बात उसने कही बहुत ही परेशान होते हुए। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बड़े धीरे से, मैं खुद भी ऐसा महसूस करता हूँ। क्या महसूस करता हूँ? कि शायद ये मेरी खराब किस्मत है जिसकी वजह से वो अमेरिकन मेरे ही दरवाजे तक बहकर आ गया। It would be best if he could be quietly killed, the general said. जनरल ने कहा कि ये सबसे बेहतर होगा यदि क्या किया जाए कि उस आदमी को चुपचाप से वहीं पर मरवा दिया जाए। Not by you, but by someone who does not know him. अब उसके बाद जनरल उसे समझाता है, भाई तुम्हें उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा मारा जाए जो कि उसके बारे में नहीं जानता है। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स। एसेसिन्स होते हैं किलर, मेरे खुद के प्राइवेट किलर्स हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। उसके बाद जो जनरल है वो उसको समझाता है, मान लो कि मैं उनमें से 1 या 2 किलर आज रात को या किसी और दूसरी रात को जो है, किसी भी रात को तुम्हारे यहाँ पे भेज दूँ, एंड यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें उनके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म एंड वट कुड बी मोर नेचुरल देन that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। कि क्या कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, इन दिनों गर्मी है और बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है क्या कि तुम अमेरिकन के प्रिजनर के जो दरवाजे हैं उनको खुला छोड़ दो, खिड़कियों को खुला छोड़ दो, गार्डन की तरफ से जो खिड़कियां हैं उनको खुला छोड़ दो जब वो सो रहा हो तब। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। उसके बाद सदाव ने कहा कि हालांकि सामान्यतः बहुत ही जो है नॉर्मल सा लगेगा, बहुत ज़्यादा जो है ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिटेंशन यानी कि दिखावा नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी नेचुरल सी बात है, गर्मी का टाइम है, खिड़कियाँ खुली हुई थी और कोई आ गया और उसको मार के चला गया। तो सदाव जो है इस बात से सहमत होता है और साथ में बताता है जनरल को कि खिड़कियाँ हर रात को खुली रहती है। गुड, द जनरल सैड यॉवनिंग। यॉवन का मतलब होता है उबासी लेना। दे आर वेरी कैपेबल एसेशियंस। जनरल ने कहा कि अच्छा है और वो बहुत ही योग्य किलर्स हैं। दे मेक नो नॉइज एंड देन दे नो द ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग। इनवार्ड मीन्स अंदर की साइड में ही। उसके बाद जो जनरल है वो समझाता है कि वो कोई मारने की किसी तरह की गोली तक की भी आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनको वो ट्रिक आती है कि वो खून अंदर की ही साइड में बह जाए, यानी कि इस तरह से वो गोली मारेंगे कि खून भी बाहर के साइड में नहीं आएगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देन रिमूव द बॉडी। और यदि तुम चाहो तो वो डेड बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे। सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट। सदाव ने कहा, सोचा पहले और फिर उसने कहा, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। उसने हाना के बारे में सोचा और फिर बोला कि हाँ। सदाव उसकी जनरल की इस बात से सहमत था और उसने कहा कि हाँ सर, जनरल से कहा कि बिल्कुल सही रहेगा। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। उसके बाद जनरल को वहीं पे छोड़ के अपने घर पे वापस आ जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, पूरे रास्ते प्लान के बारे में सोचता हुआ। इन दिस वे द वॉल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड। कि इस तरह से क्या होगा कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग। उसने सोच लिया कि वो हाना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस ही शुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एसेसिन्स इन द हाउस। क्यों? क्योंकि यदि उसने हाना को बता दिया तो हाना घर में हत्यारे आने की सिर्फ बात से ही बहुत ही ज़्यादा डर जाएगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। अब उसके बाद जो डॉक्टर सदाव है वो कहते हैं क्या कि ऐसे लोगों को, फिर भी ऐसे लोग जापान जैसे तानाशाही राज्य में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, यानी कि एक शासक के लिए इस तरह के एसेसिन्स रखना बहुत ही सामान्य बात होती है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम। क्यों? क्योंकि एक शासक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि अगर एक शासक के जो उसका विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ वो कैसे निपटेगा, तो इस तरह के किलर्स रखना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। He refused to allow anything but reason to be atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। जब वह कमरे में घुसा तो उसने क्या पाया कि अमेरिकन जो था वो सोया हुआ था और उसने
बुद्धि के अतिरिक्त अपने मस्तिष्क के वातावरण में भी किसी अन्य बात को आने नहीं दिया। किसने? सदाओ ने। But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of the bed and preparing to go into the garden. लेकिन जैसे ही वो उठता है, जैसे ही सदाओ ने कमरे में एंट्री की, तो उसने क्या देखा कि जो यंग मैन है वो कमरे में नहीं है, वो जो है गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा होता है। What is this? He exclaimed. सदाओ ने हैरान होते हुए एकदम से कहा, क्या? हैरानी से बोला कि ये सब क्या है? Who gave you permission to leave your room? किसने तुम्हें यहाँ परमिशन दी तो इस कमरे को छोड़कर जाने के लिए? आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर द परमिशन, टॉम सैड गेली। अब यहाँ पे गेली मीन्स होता है हैप्पीली। टॉम ने बड़े ही हैप्पी तरीके से आंसर दिया, क्या? कि मैं किसी की परमिशन का मोहताज नहीं हूँ, यानी कि मुझे किसी से इजाज़त लेने की आदत नहीं है। Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? Gosh means क्या होता है? An expression when someone is surprised and shocked. और उसके बाद वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये मेरी इस तरफ वाली जो पसलियाँ हैं, क्या वो हमेशा इतनी ही सख्त रहेंगी? Is it so? सदाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड। और सदाओ जो है वो हैरान भी होता है थोड़ा सा और उससे पूछता है, ऐसा है क्या? मीन्स क्या तुम्हारी जो इस साइड वाली मसल्स हैं, क्या वो अभी भी जो है कठोर बनी हुई हैं? हालांकि वो उसको मारने की जो तैयारी है वो कर चुका है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते, यानी कि जैसे ही उसे बोलता है कि भाई मेरी इस साइड की मसल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को स्टिफ हार्ड लग रही हैं, तो फिर से डॉक्टर वाली फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। वो तुरंत ही पूछता है, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? He forgot all else. वो सब कुछ भूल जाता है जो उसने उसके बारे में अभी सोच रहा था। सदाओ ने किसके बारे में? प्रिजनर के बारे में सोचा था। Now I thought I have provided against that, he murmured. और उसके बाद जो सदाओ है वो बड़बड़ाता है, क्या? क्या मेरा ख्याल था कि मैं उसका इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the railing. उसने जो है टॉम की शर्ट थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठाई, जो है और ठीक होते हुए घाव की तरफ देखा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के, इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।